नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम इस वक्त मौजूद है नवी मुंबई में। नवी मुंबई में एक ऐसे इंस्टीट्यूट के पास आए हैं हम जो पिछले 80 सालों से अपनी लेगेसी को बरकरार किए हुए है। और 1990 में इन्होंने इंस्टीट्यूट भी शुरू की थी और शुरुआत के बाद से अब तक का ये जो सफ़र है ये लोगों के बीच चलता आ रहा है, स्टूडेंट्स के बीच चलता आ रहा है। एक भरोसेमंद नाम है, हम बात कर रहे हैं जेट किंग की। जेट किंग क्यों लोगों को आना चाहिए, क्यों प्रिफर करना चाहिए, इसकी हम बात करेंगे। जेट किंग के नवी मुंबई के वाशी के इस ब्रांच में हम मौजूद है। यहाँ पे किस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी पढ़ाई को लेकर किस तरह से सारी चीज़ें व्यवस्था की गई है, इस पर हम बात करेंगे। जेट किंग में आने से फ़ायदा क्या होता है स्टूडेंट्स को, वो आप इस बैनर के ज़रिए देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने किस तरह से अपनी ट्रेनिंग पूरी की और उसके बाद किसी को 9 लाख की, किसी को 11 लाख की, इस तरह के जो है वो जॉब प्लेसमेंट भी यहाँ पर दी गई है। 100% जॉब प्लेसमेंट की बात यहाँ पर की जाती है। 79 ईयर्स हो गए हैं इस जेट किंग की लेगेसी को चलते हुए और 1990 के बाद से ये सफ़र लगातार चलता जा रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे इनके अचीवमेंट्स हैं। जैसे NSDC में, ये NSDC के ज़रिए लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। 12th के बाद ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो 10वीं के बाद ही छात्र जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो 12th कंपलसरी होता है 12th के बाद। क्योंकि अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं तो बच्चों के अंदर एक ये होता है, उत्साह होता है कि वो 12th के बाद क्या करे, कहाँ जाए, लोगों को पता नहीं होता है। अब जेट किंग में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं किस तरह से बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाता है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का ये सेंटर है और यहाँ पर क्या क्या बच्चों को सीखने मिलता है। तो हमारे साथ प्रिया सावंत जी है जो यहाँ की काउंसलर है। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या बताना चाहेंगे, अगर स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर वाशी के इस सेगमेंट में तो उन्हें कहाँ आना होता है और क्या है यहाँ का, अगर टूर हम बता सकें आप ऑडियंस? यस सर, ऑब्वियसली। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे जो है एज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी आते हैं और एज अ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स भी आते हैं एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज करने के लिए। तो ये हमारा एज अ काउंसलिंग केबिन 1 है। यहाँ पे एज अ मेटावर्स के लिए भी स्टूडेंट्स को काउंसिल किया जाता है। एज अ वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स के लिए यहाँ पे एज अ उनको काउंसलिंग किया जाता है। उनके उस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, किस तरह से स्टडी करना है, ये सब उनको यहाँ पे गाइड किया जाता है। काउंसलिंग 1 की अगर बात करें मैम तो कई सारे पोस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। यस सर। ड्राइंग्स, पेंटिंग्स की हुई है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? यहाँ पे एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग्स के लिए, वेब डिजाइनिंग्स के लिए किस तरह से ड्राइंग्स निकालना है और इसको एज अ कंप्यूटर्स के ऊपर किस तरह से बनाना है, एज अ एनिमेशंस, वो सब यहाँ पे एज अ बताया जाता है। और यहाँ के टीचर्स उनको उस तरह से अच्छी तरह से बहुत एक्सप्लेनेशंस करते हैं। चलिए, इसके अलावा काउंसलर 2 में चलते हैं। यहाँ पर किस तरह के इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पोस्टर्स कुछ और है? यस सर, दिस इज काउंसलिंग केबिन 2। ये एज अ काउंसलिंग केबिन 2 स्पेसिफिकली यूज किया है फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग्स के लिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस है। एज अ हार्डवेयर है, नेटवर्किंग्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, रेड हैट है, क्लाउड AWS क्लाउड है, अजूरे क्लाउड है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं। तो काउंसलिंग आपने देख लिया। यहाँ पर 2 तरह के काउंसलिंग यहाँ पर कराई जाती है। बच्चों को जो है, जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि किस तरह से वो अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। अब लैब की तरफ चलते हैं जहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 अलग अलग प्रकार के लैब है। उस लैब में किस तरह की पढ़ाई होती है, हमारे साथ प्रिया मौजूद है, वो बताएंगी किस तरह के। ये पहले लैब में क्या पढ़ाई होती है उसके बारे में कुछ बताइए। चलते हैं सर। ये है लैब 1। यहाँ पे एज हम लोग का क्लाउड कंप्यूटिंग का लैब है और यहाँ पे एज ए बैच जो चल रहा है वो BCA बैच है। और दिस इज द इंस्ट्रक्टर ओमकार सर है।
ओमकार सर एज उन लोग को एज अ नेटवर्किंग के बारे में प्रैक्टिकल्स बता रहे, नेटवर्किंग का कैसे डिजाइन होता है और उस डिजाइन को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है एज अ लाइफ एनवायरनमेंट में, तो उसको किस तरह से प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है। कुछ बताना चाहेंगे क्या सीख रहे हैं आप, कंप्यूटर में क्या हो रहा है आपके? यहाँ पे सर्वर है और सर्वर से हमने एक ही नेटवर्क के 4 पीसी कनेक्ट किए। दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, दो अलग डिपार्टमेंट के किसी एक दूसरे से पिन कनेक्ट नहीं होने चाहिए, उस वजह से उनको अलग अलग लैन पे डाला हुआ है फॉर सिक्योरिटी पर्पज। तो फर्स्ट फ्लोर पे 2 अलग अलग डिपार्टमेंट के पीसी है और सेकंड फ्लोर पे 2 अलग अलग डिपार्टमेंट के पीसी है। दोनों चारों पीसी एक ही पीसी सर्वर से कनेक्टेड है, तो उनको वीलैन में डाल के उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है। और चलिए, यानी काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है आपको। आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है और क्या सीख रहे हैं आप? सर मेरा नाम अभय कुमार सिंह है और मैं अभी वीलैन क्रिएट कर रहा हूँ। वीलैन का पर्पज़ ये है कि सर मतलब कि वन फिजिकल नेटवर्क पे मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना। जैसे सर एक कंपनी में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स के हो गए, HR के हो गए, IT डिपार्टमेंट, तो सर सब चीज़ के लिए आप अलग पर्टिकुलर स्विच नहीं रख सकते, तो उसके लिए अलग नेटवर्क नहीं क्रिएट कर सकते, तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो उसके लिए हम वीलैन क्रिएट करते हैं। तो वीलैन से क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी एंड सिगमेंटेशन, ये उसके मतलब कि प्रॉफिट हैं। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? आपकी ये जो लैंड की जो तैयारियाँ चल रही है, Yes, sir. क्योंकि हम ज़्यादातर कॉर्पोरेट ऑफिसेज में देखते हैं या बैंक Yeah. में चले जाते हैं तो हमको लगता है कि सर्वर चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसकी तरफ तो ध्यान जाता ही नहीं है। एक्चुअली देखने जाए तो एज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन सभी जगह पे एज ए नेटवर्किंग ये सभी जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। आप बैंक्स में जाओगे तो वहाँ पे भी हमारा एज ए नेटवर्क के स्विचेस होते हैं, नेटवर्क के राउटर्स होते हैं। प्लस आप देखोगे एज अ क्लाउड कंपनीज है, जैसे AWS क्लाउड है, अजूरे क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड, तो वहाँ पे भी एज अ पूरा ऑर्गेनाइजेशन में एज अ नेटवर्क किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखने जाए तो हमारा इंटरनेट ही है कि एज अ पूरी तरह से फैला हुआ है, तो उसके बैकग्राउंड में कि क्या डिवाइसेस यूज होते हैं, कौन से टाइप का केबलिंग्स यूज होता है और उसको किस तरह से सिक्योरिटी देना है, ये सब का वर्क यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो लाइव एनवायरनमेंट एज अ पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे बताया जाता है। चलिए अब दूसरे लैब में चलते हैं, देखते हैं वहाँ किस तरह की पढ़ाई होती है। तो हम लोग लैब 3 में आ गए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम चल रहा है कंप्यूटर का, बच्चे सीख रहे हैं और एक कंप्यूटर बीच में रखा हुआ है। क्या चल रहा है ये हमारा जो लैब है एज ए स्पेसिफिकली यूज किया है फॉर द हार्डवेयर के लिए, कि हम लोग बोलते हैं जो डेस्कटॉप है या सर्वर्स क्रिएट है, तो वो सर्वर्स के लिए कौन से टाइप ऑफ कंपोनेंट्स की जरूरत है। तो ये हमारे इंस्ट्रक्टर है प्रज्ञा मैडम, जो उन लोग को एज ए पीसी असेंबलिंग बता रहे हैं कि पीसी असेंबलिंग के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है, कौन से डिवाइसेस और कौन सा डिवाइसेस क्या काम करता है और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप असेंबल करना है, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन उनको दिया जाए। तो एज अ वो स्टूडेंट्स फ्यूचर में एक सर्वर और एज एक डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। इसकी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है अगर हम Yes. कॉर्पोरेट लेवल में बात करें, Yes. और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज वगैरह में भी ये चीज़ें यूज यस ऑब्वियसली हम लोग कब देखेंगे तो सर्वर्स जो होते हैं, तो सर्वर्स और डेस्कटॉप में पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम होता है, बट कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट जो होता है वो हाई लगता है। जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, इनमें क्या है डिफरेंसेस वो भी उनको एक्सप्लेन किया। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है सर? हेमंत। हेमंत, क्या सिखाया आपने? हमको तो सिर्फ IC और कंडेंसर ही नजर आ रहा है। अभी असेंबली कर रहे हैं हम लोग। तो असेंबल कर लेते हैं आप? हाँ, बताएंगे कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना मेन मदरबोर्ड है, फिर उसमें अपन बहुत सारे मतलब कंपोनेंट कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दिस इज द मेन कंपोनेंट CPU सॉकेट फॉर अ प्रोसेसर, देन दिस इज द मेमोरी स्लॉट हम रैम में यूज़ कर सकते हैं, देन दिस इज द ATX पावर सप्लाई, देन हम कुछ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे SATA पोर्ट्स भी रहते हैं। देन दिस इज द नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर। देन दिस इज द PSI स्लॉट, मतलब अपने को कुछ यहाँ पे कौन सा पोर्ट भी खराब हो गया, मतलब फिर अपन ये कार्ड के थ्रू अपन एक्सेस कर सकते हैं इजीली। फिर ये GPU के लिए रहता है। देन दिस इज द CMOS बैटरी एंड यहाँ पे बायस है किधर तो। देन देयर इज दिस इज द बैक पैनल,
फिर ये ऑक्स के लिए यूज़ होता है, देन दिस इज द USB पोर्ट्स, देन दे VGA एंड USB के लिए यूज़ होता है वो, एंड दैट्स इट। एंड देन फिर ये इसको हम केस बोलते हैं। फिर केस में अपने मेन कंपोनेंट ये हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इसको हम SATA बोलते हैं। देन दिस इज द, ये हम रैम है, हम ये रैम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। रैम हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। देन ये SMPS है, इससे हम जो अपना अल्टरनेट करंट है अपन उससे ना करंट सप्लाई कर रहा है, अल्टरनेट करंट टू डायरेक्ट करंट, दैट्स इट। तो पूरा कंप्यूटर बनाना इन्होंने सीख लिया है और लोगों को सिखा भी दिया है। अगर किसी को समझ में नहीं आया, वैसे तो लगता नहीं है कि बहुत अच्छे और आसान भाषा में इन्होंने समझाया है। अगर किसी को और भी सीखना है तो उसे जेटकिंग जरूर आना चाहिए। आप लोगों को भी सब चीज़ें आती है, आप बताना चाहेंगे क्या सिखाया आपने? अच्छा, आप नए हैं। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप भी बहुत जल्द इंजीनियर बन जाएंगे। चलिए, अब लैब 4 में चलते हैं हम, और यहाँ पर लैब 4 के अंदर जो है वो मेटावर्स की पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं वो हम स्टूडेंट से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैम क्या कहना चाहेंगी यहाँ पर किस तरह की पढ़ाई, मेटावर्स यानी क्या होता है? मेटावर्स मतलब यहाँ पे एज ए ग्राफिक डिजाइंस, वेब डिजाइनिंग्स जो है, एनिमेशंस है, उसके रिलेटेड एज ए टॉपिक्स लिए जाते हैं। तो ये हमारे अवंतिका मैम है जो आपको अच्छी तरह से और एक्सप्लेनेशन करेंगे कि किस टाइप का कोर्सेज और किस टाइप का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है। मैम बताइए। तो मैम शॉर्ट में अगर आपसे जानना चाहे तो क्या बताना चाहेंगे, मेटावर्स आज के तारीख में कितना कंपलसरी हो गया है, कितना ज़रूरत की चीज़ हो गई है? एक्चुअली सर ना, मेटावर्स मार्केट में बहुत डिमांड है, क्योंकि पहले कैसे नेट के रिलेटेड डिमांड ज़्यादा था। उस वक्त पता नहीं था, हमें आइडिया नहीं था नेट क्या है। सेम थिंग एज मेटावर्स भी अभी डिमांड ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि आने वाली जनरेशन में अभी जैसे नेट के थ्रू कुछ भी काम हो नहीं रहा है, सेम थिंग एज मेटावर्स के रिलेटेड भी कुछ भी काम हमारा इम्पॉसिबल रहने वाला है। कुछ भी हमारा हो, बैंकिंग के रिलेटेड, कुछ एनिमेशन के रिलेटेड, कुछ बिजनेस के रिलेटेड, या फिर फिल्म इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग, एनीथिंग वर्क मेटावर्स के बिना इम्पॉसिबल है। जैसे आज की दुनिया में नेटवर्किंग के बिना इम्पॉसिबल है कुछ भी, सेम थिंग एज मेटावर्स के बिना इम्पॉसिबल है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो मेटावर्स सिखा रहे हैं हम ऑल ओवर इंडिया में, ओनली जेटकिंग ही सिखा रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूट में मेटावर्स ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। सिर्फ स्टार्टिंग हमने जेटकिंग से किया हुआ है और आउटपुट भी अच्छा आ रहा है उसके रिलेटेड। फिर वो गेमिंग के रिलेटेड हो, आपका एनिमेशन, VFX, ग्राफिक, वेब डिज़ाइनिंग, UI UX डिज़ाइन, ये सब कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। और उसी के साथ हम मेटावर्स ये कोर्स भी इंक्लूडिंग किया हुआ है, जो और किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है, ओनली ऑन जेटकिंग ने आपको दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ऑल ओवर स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले, और जनरेशन आगे जा रही है, तो उसी के साथ आप भी ये मेटावर्स को सीखो और आगे जाओ। मेटावर्स आज के तारीख में बहुत ज़रूरत की चीज़ हो गई है। हर जगह पर आप देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे फिल्म हो, या फिर मार्केटिंग का क्षेत्र हो, हर जगह पर ये चीज़ें यूज़ की जाती है। मैम, आपका नाम क्या है? गुनगुन यादव। गुनगुन जी, क्या बना रहे हो आप? लोगो बना रही हूँ मैं क्लोथिंग ब्रांड का। तो क्या बनाया है आपने, कुछ एक्सप्लेन करिए। हाँ, ये मैंने ब्रांड का नाम दिया है। इसका मतलब है कि गुड जर्नी करके, और मतलब जैसे कि हम एडवर्टाइज में देखते हैं कि अगर जो ब्रांड रहता है उसका कुछ मीनिंग भी रहता है, जो लोगों में उसका मीनिंग निकलना चाहिए। तो ये क्लोथिंग ब्रांड है, तो फिर स्टाइलिश एंड ऑल वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइप से ये बनाया है। इसे ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कर दिया आपने? ब्लैक एंड व्हाइट? ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कर दिया? नहीं, अभी चालू है। अच्छा, अभी कलर हो। या एग्जैक्टली। चलिए, कलर वाला बाजू में भी काम हो रहा है, उनसे पूछते हैं। मैम, क्या बना दिया आपको? आँख मार रहा है आपका पेंटर। तो मैं एक YouTube चैनल का लोगो बना रही हूँ, जो एनिमेशन चैनल होता है उसका एक लोगो बना रही हूँ। तो ये ऐसे दर्शाता है कि ये ऐसा कैरेक्टर होगा उस एनिमेशन चैनल में, और वो एक एंटरटेनिंग कैरेक्टर रहेगा, ऐसे हो रहा है अभी। जब आप यहाँ आए थे तब आप ऐसे ही थे, या फिर यहाँ आने के बाद में आप सीख चुके हैं सर? पहले मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे बहुत कुछ आता है बिकॉज ऑफ जो सर वगैरह सब सिखाते हैं,
उनकी वजह से मुझे अभी ये आता है, पहले कुछ नहीं आता था इसमें से। एक और स्टूडेंट बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? यदुनंदन। यदुनंदन, क्या सीखा है आपने? मतलब अभी मैं वेक्टर डिज़ाइन बना रहा हूँ, एनिमेशन का, कार्टून डिज़ाइन वगैरह। तो इसका पूरा लोगो सेम इसकी जैसी। तो आपने तो सुपरमैन को बना। हाँ, सुपरमैन बना सकते हैं, डोरेमोन बना सकते हो, सब कुछ मतलब इलस्ट्रेटर में वगैरह पूरा ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं और कोई स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है जो आपको नज़र आए कि बिल्कुल नया है। हर कोई सीखा हुआ, हर कोई अपने क्षेत्र में माहिर नज़र आ रहा है। और जब ये स्टूडेंट्स बाहर की दुनिया में जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपना नाम ज़रूर रोशन करेंगे। प्लेसमेंट की बात करते हैं, किस तरह से प्लेसमेंट की जाती है यहाँ पर, और बच्चों को जब एक बार पढ़ाई उनकी पूरी हो जाती है तो किस तरह से गाइडेंस किया जाता है? एक्चुअली कोर्स कंप्लीट होने के बाद तुरंत हम लोग प्लेसमेंट के लिए नहीं देते। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाता है और उनको एज अ मॉक इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि कौन से टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है वो उनको पूछे जाएंगे। उसका एक हमारे पास मंच है, 2 टाइप का उनसे प्रिपरेशन करवाया है। और उसके बाद फिर हम लोग एज अ प्लेसमेंट ऑफिसर है यहाँ पर, उस प्लेसमेंट ऑफिसर के थ्रू हम लोग वहाँ पर उनको स्टूडेंट्स को प्लेस करते हैं। अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे भी समझो फर्स्ट टाइम में सेकेंड टाइम रिजेक्ट होता है, देन अगेन उसको बुला के फिर से प्रिपेयर करके ही हम लोग। बट ये एक पॉइंट है इसमें कि मोस्ट ऑफ हम लोग को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोर्स चालू रहता है तभी भी हम लोग एवरी मंथ एज अ मॉक इंटरव्यू, तो मॉक इंटरव्यू प्लस डेली प्रेजेंटेशन। तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कॉन्फिडेंस आता है, इसकी वजह से वो एज अ इंटरव्यूज के लिए बहुत अच्छी तरह से। स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस लेवल को तो हमने अभी देख ही लिया है, जिस तरह से वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को, वो जाहिर सी बात है वो समझ में आ रहा है कि किस तरह की पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब लैब 2 में चलते हैं और यहाँ पर सर्वर की पढ़ाई होती है ना, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस तरह से लोगों को, बच्चों को सिखाया जाता है। ये लैब है जो स्पेसिफिकली यूज किया है फॉर द सर्वर्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे प्रोफेसर है, प्रोफेसर ऊपर सर्वर कैसे क्रिएट करना, सर्वर और सर्वर पे कौन से टाइप का सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करना है, किस टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स कॉन्फ़िगर करने हैं, ये सब हमारे जुबैर सर उनको सिखाते हैं। तो जुबैर जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या बताना चाहेंगे, क्या सिखा रहे हैं आप बच्चों को? सर यहाँ पे अभी सर्वर चल रहा है, सर्वर 2022, सर्वर 2025। तो सर्वर में सबसे पहले हम सिखाते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल सर्वर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्वर कैसे करना है। एंड देन आफ्टर द मेन प्रैक्टिकल जो इसके अंदर यूज़ होता है ADDS, दैट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विसेज। उसमें डोमेन्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि कंपनीज में जाएंगे बच्चे, इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, वहाँ पे डोमेन से ही वर्क करना है उनको। डोमेन के साथ डिफरेंट क्लाइंट्स को ज्वाइन करना है, तो कैसे ज्वाइन करते हैं हम क्लाइंट्स को डोमेन से, फिर डिफरेंट सर्वर टू सर्वर कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये सारे प्रैक्टिकल सिखाते हैं। फिर DHCP के डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से सर्वर ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड करता है क्लाइंट मशीन को, कैसे वर्क करता है, उसके पीछे क्या फीचर्स यूज़ हो रहे हैं, क्या रोल्स यूज़ हो रहे हैं सर्वर के अंदर, जो इंस्टॉल करने के बाद हम उसको सिखाते हैं। एंड देन उसके बाद DNS हम देखते हैं कि हम IP एड्रेस को कन्वर्ट करते हैं नेम्स में, नेम्स को कन्वर्ट करते हैं IP एड्रेस में, तो ये कैसे, इसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है, कैसे वर्क हो रहा है, तो वो सर्वर के ऊपर हम बच्चों को सिखाते हैं। आज के तारीख में ये कितना इम्पोर्टेंस हो गया है ये सभी नॉलेज रखना? अभी देखेंगे, अभी तो आज के टाइम पे अगर देखें तो ये सब नॉलेज बहुत ज़रूरी है। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी जो भी आगे IT में जाना चाहता है, उसको ये नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग क्या होता है, उसके बाद सर्वर क्या होता है, उसके बाद अभी देखेंगे तो क्लाउड पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, तो क्लाउड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम एक ही मॉड्यूल के अंदर हम बच्चों को सिखाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वेदांत शिंदे। वेदांत जी क्या सीख रहे हैं आप, क्या सीखा है, क्या कर रहे हैं? मैं अभी सर्वर इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। तो क्या सीखा है आपने, कुछ बताना चाहेंगे? सर सर्वर इंस्टॉल करने के लिए जो स्टेप्स रहते हैं, जैसे iOS IMS डाउनलोड करना पड़ता है और उसको इंस्टॉल करना पड़ता है प्रॉपरली, और एडवांस वर्जन इंस्टॉल करना पड़ता है VMware का, और उस पर स्टोरेज एंड ऑल सिंगल वर्चुअल डिस्क फाइल वगैरह सेटिंग्स करके फिर iOS इमेज अपलोड करके उसको ऑन करना पड़ता है, और फिर सर्वर मैनेजर ओपन करके उसको IP एड्रेस असाइन करना पड़ता है, वर्क ग्रुप को नेम करना पड़ता है, PC को नेम करना पड़ता है, और उसके बाद हम ADDS कॉन्फ़िगरेशंस, DNS, DHCP वो सब चालू करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे देखते हैं और भी स्टूडेंट्स मौजूद है। मैम आपका क्या नाम है?
प्रेमा। प्रेम क्या सीख रही है? मैं अभी DNS एंड DHCP वो जो ऑटोमेटिकली क्लाइंट को IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, वो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड जो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे करते हैं, स्टेप टू स्टेप फ्रॉम 0 to 10, मतलब कैसे सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है, और वो सब सीख रहे हैं हम, और IOSA इमेज डाउनलोडिंग एंड ऑल सब। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो सर्वर की शिक्षा ले रहे हैं, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट्स से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें क्या कुछ सिखाया जाता है। तो जेट किंग में किस तरह की पढ़ाई होती है ये आपने देखा, और स्टूडेंट्स किस तरह से नॉलेज को गेन कर रहे हैं वो भी आपने बखूबी देखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स से जब भी हमने बात की तो किसी तरह का कोई प्रिपरेशन नहीं था, लेकिन जब भी हमने डायरेक्ट उनसे बात की तो उन्होंने सब कुछ बता दिया, क्या कुछ उन्होंने सिखाया। प्लेसमेंट का आप यहाँ पर देख सकते हैं, वॉल ऑफ फेम यहाँ पर लगा हुआ है, और कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर किस तरह का पैकेज गेन कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। प्लेसमेंट्स के बारे में यहाँ पर डिटेल्स जो है वो दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ में कहाँ पे प्लेसमेंट्स जो है वो कराई गई है, वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पे वाइंड अप कर लेंगे हम लोग। आ जाओ। तो प्रिया सावंत जी हमारे साथ मौजूद थी, और उन्होंने पूरा टूर करवाया हमें, किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई की जाती है, किस तरह से स्टूडेंट्स को नॉलेज यहाँ पर दिया जाता है, किस तरह से उनकी काउंसलिंग की जाती है। प्रिया जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। लास्टली क्या कहना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को क्यों जेट किंग में आना चाहिए? स्टूडेंट्स को एक्चुअली जेट किंग में इसके लिए आना चाहिए क्योंकि एज अ लाइव एनवायरनमेंट जो है बाहर में इस तरह का नेटवर्क एज अ ग्राफिक्स डिजाइन ये मार्केट में जो चल रहा है ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। कि स्टूडेंट्स सिर्फ अभी जो है कि ज़्यादातर गेमिंग में सिर्फ गेम खेलते रहते हैं तो अपना टाइम वेस्टेज करते हैं। तो ये एज अ इम्प्लीमेंटेशन जो इसके पीछे क्या है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया होगा, ये जानना उनके लिए बहुत जरूरी है, और तभी वो अपना ग्रोथ कर सकते हैं। तो आज पूरा नेटवर्क जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया है तो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, एज ए क्लाउड किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये सब रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको यहाँ पे जेट किंग, इसीलिए उनको जेट किंग ज्वाइन। एक बात जो लोगों के जहन में घूमती है वो इन्फॉर्मेशन तो है, बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन जो पेरेंट्स के मन में चलता है कि पैकेज क्या होगा, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहिए आप। पैकेज हमारे लिए अच्छी तरह से ये एज अबाउट 25,000 है, और जस्ट हमारे अभी AWS के अंदर स्टूडेंट्स लगे हुए हैं उनको भी एज अ हायर एंड पैकेजेस पे लगाया हुआ है। तो बट डिपेंड्स, ये सब हमारा स्टूडेंट्स पे डिपेंड होता है, स्टूडेंट्स को किस तरह से स्टडी करना है और उनको स्टडी करवा के लेना है, ये फैकल्टी का काम है। तो इसीलिए उसी तरह से स्टूडेंट्स को फैकल्टी सिखाता है और उसका और इसके अलावा अगर कोई पेरेंट्स यहाँ पर आना चाहे, इंक्वायरी करना चाहे, वो कैसे आ सकते हैं, और जो कोर्सेज होते हैं उनकी क्या क्या फीस होती है, उसके बारे में अगर कुछ शॉर्ट में बताना चाहे आप। वैसे तो पूरे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आने के बाद ही उन्हें मिलेगा, लेकिन अगर शॉर्ट में कुछ बताना चाहे आप। फीस का इन्फॉर्मेशन जो है वो पेरेंट्स को हम लोग यहाँ पे आके ही बताते हैं, क्योंकि नॉर्मली कैसे है कि कभी कॉल पे सुनाई देता है, नहीं देता है, ऐसा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। तो हम लोग एज ए जो भी कॉलिंग करते हैं, टेलीफोनिक्स आता है या वॉकिंग्स आता है, या हम लोग एज अ कुछ एक्टिविटीज से, कुछ फेसबुक एक्टिविटीज है, वहाँ से हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको यहाँ पे बुलाया जाता है और उनको उस कोर्स के रिलेटेड पूरा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि उनका करियर ग्रोथ कैसा है, किस तरह से फर्स्ट उनको प्लेसमेंट मिलेगा और वो अपना प्लेसमेंट फर्स्ट प्लेसमेंट लेके कैसे कैसे ग्रोथ करके जा सकते हैं। ये पूरा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन होता है, प्लस कितने साल का कोर्स है, एज अ डिग्री करना है और एज अ डिप्लोमा करना है, ये पूरी तरह से डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दिया है। लास्टली एक चीज़ और जानना चाहेंगे, नवी मुंबई के वाशी में ये ब्रांच मौजूद है, तो कैसे लोग यहाँ पर आ सकते हैं, किस तरह से कनेक्टिविटी है, कैसे लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ पे फेसबुक एक्टिविटीज भी होता है, कैंपेन एक्टिविटीज भी होता है, प्लस एक हम लोग का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एज ए कॉलेज में जाके भी एक्टिविटीज करते हैं, प्लस कॉलेजेस में सेमिनार्स भी होते हैं, उस सेमिनार से भी हम लोग को एज ए डेटा मिलता है, प्लस एडवर्टाइजिंग्स भी है, एज ए एडवर्टाइजिंग से भी कनेक्ट होते हैं, टेलीफोनिक बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, जस्ट डायल पे भी हमारा इन्फॉर्मेशन है, तो जस्ट डायल से भी बहुत जन इंक्वायरीज के लिए कॉल करते हैं। लोग यहाँ कैसे आए वो मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर किसी को आना है यहाँ पर।
तो कैसे आए स्टेशन से, कैसे नजदीक है कहाँ? एक्चुअली स्टेशन आप आना है तो बाशी स्टेशन से उधर है, तो बाशी स्टेशन से एज अ क्रॉस में इन ऑर्बिट मॉल है। इन ऑर्बिट मॉल से अगर स्ट्रेट आते हैं तो ब्रिज की ये साइड में हाईवे फंडासिया बिजनेस पार्क है, जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर में G198 करके, तो वहाँ पे एज अ 1। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।